हमने सोचा कि सिर्फ नमाज, अरे भाई नमाज तो सिर्फ इसलिए थी कि नमाज पढ़ेंगे तो हम अच्छे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे भाई? क्या बन जाएंगे नमाज पढ़ने से? अच्छे। क्या बन जाएंगे? अरे जोर से बोलिए, क्या बन जाएंगे? अगर अब भी कोई नमाज पढ़ के गंदा है तो उसकी नमाज नहीं होती। ये तो पता लग गया आपको कि इस्तिंजा पाक होना चाहिए, ये तो पता लग गया कि वजू अच्छी तरह होना चाहिए, ये पता लग गया कि सफें सीधी होनी चाहिए, ये तो पता लग गया कि इमाम के पीछे नियत बांधनी चाहिए, ये पता लग गया कि नाफ के ऊपर हाथ बांधने। तो ये भी कान खोल के सुन लो, जो अपने बाप को गाली दे के आता है उसकी नमाज नहीं है। जिसने अपनी मां के मुंह पे थप्पड़ मारा उस बदबख्त की नमाज नहीं है। जो अपनी बीवी को गाली देता है उसको नमाज पढ़ने का फायदा नहीं। जो अपने बच्चों का दोस्त नहीं बन सका, उसके बच्चे उसकी शक्ल देखते ही कमरों में घुस के छुप जाते हैं, उसकी नमाज अभी मुकम्मल नहीं है। जो पड़ोसियों के लिए जालिम बना हुआ है, पड़ोसी उसकी शक्ल देखते ही खौफ में आ जाते हैं, उसकी काहे की नमाज? सब में 4-5 वक्त की नमाज बना दी। अरे नमाज इसलिए थोड़ी बनाई है कि आपसे सिर्फ सजदे करवाने। इन सजदों में आजिज़ी अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह इन सजदों में मोहब्बत चाहते हैं, इन सजदों में अल्लाह रवादारी चाहते हैं। कहानी आ रही तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तुआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। कहानी अल्लाह ताला ने, इनको बताओ नमाजियों को तुम्हारी नमाज बर्बाद हो गई। बुल्ले शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते, नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा। आप कहते हैं ना न्याज देनी जायज नहीं, कुरान कहता है ना न्याज दो। बुल्ले शाह ने पंजाबी में उसका तर्जमा किया, कहता नमाज पढ़ी ते न्याज ना दिती, तेरियां किस कम पढ़ियां नमाजा। कुरान ने कहा रही तल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम। फरमाया उनकी नमाज खराब हो गई। अल्लाह किन की? फरमाया जो नमाज तो पढ़ते हैं, गरीब के मुंह में लुकमा नहीं डालते। न्याज का मतलब ये थोड़ी है अपने ही बंदे, अपना ही मौलवी, अपना ही हलवा, अपनी बिरयानी आप ही खा के अल्हम्दुलिल्लाह। वो इसलिए कुरान ने कहा कि नमाजी जो होगा वो गरीबों को खाना खिलाने वाला हो। कुरान ने कहा नमाजी मुत्तकी होता है। मुत्तकी किसको कहते हैं? जिसकी शक्ल सूरत अच्छी हो, जो कुरान अच्छा पढ़ता हो, जिसके कपड़े महंगे हो। नहीं नहीं, मुत्तकी वो होता है जिसकी मां कहती हो कि मेरा बेटा अच्छा है, जिसका बाप कहता हो कि मेरा बेटा अच्छा है, जिनके भाई कहते हो कि हमारा भाई अच्छा है, जिनकी बीवी कहती हो मेरा शौहर अच्छा है। मुत्तकी वो औरत होती है जिसका शौहर कहता हो कि तंगदस्ती में ये मेरे साथ खड़ी रहती है। हम तो सारे इस्लाम का सिस्टम अपने पास, अपने काबू में करके उसको बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हमने तो ना नमाजों का मायना सीखा अपनी जगह, ना ज़कात हमारे पास सही तरह मौजूद है, ना मस्जिद अपने प्रोटोकॉल के अंदर आई हुई है। तमाम की तमाम चीजें ऊपर नीचे कर दी। क्यों? क्योंकि हमारे पास दीन ब्रांडेड नहीं है, और जो दीन को समझाने वाले लोग हैं हम उनको अपना नौकर समझते हैं। हुकूमत का जो 4th क्लास का मुलाजिम है उसकी तनख्वाह तो 40-50 हजार रुपए है, और जो इतने बड़े बड़े लोगों को नमाज पढ़ाता है उसको 10-15 हजार रुपए दे के जुबान पे अच्छा ताला लगा के उसको बिठा रखा है, ताकि हमको सिर्फ नमाज दिखावे की पढ़नी है, अदायगी वाली नहीं पढ़नी। तो इसलिए वैसी नमाज हो रही जिसमें दुआ नहीं कबूल होती। आपको किसने कहा कि नमाज जो है वो सिर्फ इसीलिए थी कि सिर्फ मस्जिद के अंदर? नहीं नहीं, नमाज तो आपको इताअत भी सिखा रही, फर्मा बरदारी भी सिखा रही, मोहब्बत भी सिखा रही, माँ बाप का एहतराम भी सिखा रही। नमाज में ये बातें होनी चाहिए ना भाई, किरदार बोलना चाहिए ना। इन्ना सलात तन्हा अनिल फाहशाई वल मुनकर। फरमाया नमाज इसलिए तुम पर फर्ज कर दी ताकि तुम गंदी बातें करनी छोड़ दो। अब अच्छी बातें, कौन सी बातें करने लगो जी? अच्छी बातें लाउड स्पीकर पे नहीं, जुबान से नहीं। नमाज इसलिए होती, सुनो, नमाज का मेराज किसको कहते हैं? आपने यहाँ नमाज पढ़ी, अभी हम नमाज पढ़ के बाहर निकलेंगे, जब बाजार में जाएंगे तो कोई बेटी जो बाजार में सामान खरीदने आई है, कोई बहन जो अपने बाजार में सामान खरीदने आई है, किसी की माँ, अब चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, अच्छी तरह कान खोल के सुन लो ये बात। बाजार में जो औरत फिर रही है या लड़की, अब वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम, है तो वो बेटी ना। नबी अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी में बैठे थे,
एक शहजादी को गिरफ्तार करके लाया जा रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने दूर से देखा, उसके सर पे दुपट्टा नहीं है। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत वाली चादर उतार के एक सहाबी को दी, फरमाया दौड़ के जाओ उसके सर पर डाल के आओ। सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह आप ये रहने दें, ये रहमत वाली चादर है, वो दुश्मन की बेटी है, मैं अपनी चादर ले जाता हूं। आप अलैहिस्सलाम नाराज हुए, फरमाया आज तो कह दिया कि दुश्मन की बेटी है, कान खोल के सुन लो कि बेटी सिर्फ बेटी होती है, चाहे फिर वो हमारी हो या फिर किसी पराई मजहब मानने वाली। आप नमाज पढ़ के निकले, बाहर कोई बेटी जा रही है सड़क पे, आपने आंखों के साथ उससे अगर जिना किया है तो खुदा की कसम आप मस्जिद में झूठ बोल के आए हो, तमाशा करके आए हो। अगर आपकी निगाहें झुक गई हैं तो अल्लाह की कसम आप नमाज पढ़ के आए हो। नमाज वहां पता लगती है, मस्जिद में नमाज नहीं पता लगती कि नमाज हुई है कि नहीं हुई है। ईमानदारी में नमाज पता लगती है, दयानतदारी में नमाज पता लगती है, ऐसे नहीं नमाज पता लगती है। ज़हन नशीन कर लीजिए इन बातों को। आप इस्लाम के नुमाइंदे हैं, जितने भी लोग हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमने तो एक आजकल सस्ता सौदा ढूंढ लिया ना जी कि भाई हुकूमत हमारी नहीं सुन रही, हालात वलात कुछ नहीं, हम खुद पहले अच्छे इंसान बनने की कोशिश नहीं कर रहे। ये तो गिला है कि दूसरा ठीक नहीं है, लेकिन हमारा किरदार कहाँ पे खड़ा है, कभी आपने सोचा है? हमारे घर में एक बंदा बड़ा खराब है, आपके घर में भी एक बंदा खराब है, आप जानते हो ना उस बंदे को? बहुत सारे लोग नहीं जानते। जो बहनें बेटियां सुन रही वो भी सुन लो, घर में एक औरत खराब है। जो मर्द सुन रहे हैं वो सुन लीजिए, घर में एक बंदा खराब है। अब आप सोच रहे होगे कौन सा बंदा है? कोई कहता होगा मेरा बाप खराब है कोई कहता होगा अच्छा मेरा भाई खराब है। नहीं, घर में एक ही बंदा खराब है, वो आप खुद है। इत्मीनान से बिस्तर पर लेट के ये सोचें कि मेरे स्याह कारनामों की वजह से कहां कहां रसूलुल्लाह के दीन को नुकसान पहुंचा है। आपने किसी से ठगी मारी है अगर, उसको तो पता ही नहीं है आप मेमन हो, पटेल हो, अंसारी हो, कुरैशी हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, वो आपको इन नामों से नहीं जानता। उसको सिर्फ एक ही नाम पता है कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत में से। ये आप कहते हैं कि आप रहिए जो भी हैं। आपका किरदार क्या है माशरे में? आप सच बोलने वाले हैं, आप निकाह झुका के चलने वाले, आप गरीब की मदद करने वाले, आप लोगों के ऐब छुपाने वाले, आप क्या ताना नहीं देते, आप क्या गीबतों से चुप हो जाते हैं, तो आप रसूलुल्लाह के नुमाइंदे, आप तो अच्छे मुसलमान हैं। और अगर 200 काम आप खुद खराब करते हैं और मस्जिद में नमाज पढ़ के थोड़ा सा चंदा दे के सोच रहे भी जन्नत हमने निकवा ली है, इतनी सस्ती तो जन्नत है नहीं कि जो आपको मिलने वाली है। तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह, अपने अंदर तब्दीली लाएंगे इंशाअल्लाह। एक काम तो ये करना है कि अपने उलमा की खिदमत करने, उनको जरिए माश से बेनियाज कीजिए। फिर सीरत की बेशुमार किताबें जो वो आपसे चाहें वो मंगवाइए। रोजाना 1 घंटा, 15 मिनट, आधा घंटा मोहम्मद रसूलुल्लाह की जिंदगी सुनिए। उस जिंदगी में क्या फायदा है? कुरान भी उसी में आ जाएगा, हदीस भी उसी में आ जाएगी, फतवा भी उसी में आ जाएगा, नसीहत भी उसी में आ जाएगी, आमाल भी उसी में आ जाएंगे, तस्बीहात भी उसी में आ जाएंगी, दुआएं भी उसमें आ जाएगी, कारोबार का फन भी उसी में आ जाएगा, घर में सुकून का इलाज भी उसी के अंदर मौजूद है। अगर रसूलुल्लाह की जिंदगी को नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इधर उधर अपने मतलब की 2-4 चीजें पढ़ेंगे तो दीन समझ में आने वाला है नहीं। आप सब मुसलमान हैं माशाल्लाह। एक बात बताओ सच्चे दिल के साथ, ईमानदारी से, वक्त भी बहुत हो गया है, आप सब लोग दीनदार हैं अपनी जगह माशाल्लाह। आपके पास दिल है? दिल लगा हुआ है साथ में? हाथ रख लो इसमें, अरे दिल पे हाथ रख लो, है नहीं? रख लो, मजाक थोड़ी कर रहा हूं, सही सीरियस कह रहा हूं। चचा दिल पे हाथ रख लो। तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा, उसका जवाब आपने अपने आप को देना है, मुझे नहीं देना। किसको देना है जवाब भाई? अपने आप, मुझे नहीं देना है। तब कह रहा हूं कि दिल पे हाथ रखो ताकि दिल झूठ नहीं बोलता है। आप अच्छे खासे लोग हैं माशाल्लाह, जिनकी उम्र 15 साल है, 20 साल है, 40-50 साल, जो भी उम्र है जिनकी। सच्ची सच्ची बताओ कि आपकी जिंदगी में कभी कोई ऐसा दिन आया है अब तक, कोई ऐसी शाम आई है
कोई ऐसी रात गुजरी है आपकी जिंदगी में कि आप घर पहुंचे हो और आपने अपने बूढ़े बाप को गले से लगाया हो और आपने कहा हो कि अब्बू जी मुझे आपसे बड़ी मोहब्बत है, मैं कह नहीं सकता हूं आपको, आपसे बहुत मोहब्बत है, आपने हमें इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है। कभी कोई ऐसा दिन आया आपकी जिंदगी में? अपने दिल से पूछो ना कि जिनके बाप मर गए हैं तो कभी शाम को आप अकेले अपने बाप की कब्र पे पहुंच गए हो कि अब्बा यार तेरी याद बहुत आती, तू अगर होता तो और बात थी। कुछ ऐसा किया आपने कभी? आपकी जिंदगी में कभी वो रात या वो शाम गुजरी कि आपने अपनी माँ के पास बैठ गए हो कि अम्मा जी अब्बू तो नहीं है, मैं तेरा दुख दर्द बांटने वाला हूं, और आपने अपनी माँ के पैर दबाए हो और उससे ढेर सारी बातें की हो? आपने कभी कोई ऐसा वक्त गुजारा है? कभी आपने अपनी बीवी को कहा हो कि मैं तेरा दोस्त हूं, कोई बात नहीं, जितने गम हैं सब मेरे हैं, तूने बहुत तकलीफें उठाई हमारे लिए, जो कहना है कहे, मुझे बर्दाश्त है वो बातें। कभी आपने अपने बच्चों को कहा हो जो आपसे हमेशा डरते रहते हैं कि मेरे बेटा मेरी बेटी तुम मेरे दोस्त हो यार, तुम बताओ मुझे क्या चाहते क्या हो, मैं वैसे ही करूंगा। कोई दिन ऐसा आया हो कि आपको पता है कि आप रोजाना जिनके साथ चाय पीते हो, जिनके साथ बैठते हो, या कोई आपका बचपन का दोस्त है या आपका करीबी रिश्तेदार है, आपको पता है कि ये गरीब है, आपको पता है कि इसकी तनख्वाह कम है, या आपको पता है इसकी दुकान नहीं चलती, अल्लाह ने आपको बहुत दिया हुआ है, कभी रात के किसी एक पहर बिना किसी को बताए हुए आपने कुछ पैसे एक लिफाफे में डाले हों, चाहे वो 5,000 हो या 10,000 हो, चाहे 1,00,000 हो, अपनी हैसियत के मुताबिक, और चुपके से जाके आप उसके घर के दरवाजे के नीचे पैसे फेंक आए, इस नियत से कि यार मेरा दोस्त भिखारी नहीं है, ये मांगता नहीं है, इसकी भी इज्जत बरकरार रहे, मेरा भी अल्लाह राजी हो जाए मुझसे। आपने कभी कैसे ऐसा किया है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना क्योंकि आप मुसलमान हैं। कभी कोई ऐसा गरीब आदमी जिसको आप मुद्दतों से जानते हैं, आप उसका हाथ पकड़ के अपने घर ले गए हो, बैठक में बिठाया हो कि यार बड़े बड़े हजरत जी को तो बहुत खाना खिलाया, मेरा दिल चाहता था कि एक दिन तेरे साथ दस्तरखान पे बैठूं। आपने कभी किसी को ऐसा किया है? कोई बहुत आपका दोस्त बीमार हो, कोई चचा बीमार हो, कोई रिश्तेदार बीमार हो, कोई मोहल्लेदार, आप रोज उसके पास कभी गए हो, कभी एक दफा आप उसको उसने आपने जाके उसे कहा हो चचा आप ठीक हो जाओगे अल्लाह की ताकत से? कोई ऐसा वक्त आया आपकी जिंदगी में? कोई आपके दोस्तों में से रोता हो, कोई मुसीबत उस पर पड़ गई हो और आप उसके पास चले गए हो कि यार मैं तेरे साथ हूं, तू घबराता क्यों है? कुछ ऐसा किया आपने कभी? अपने दिल पे हाथ रख के पूछो ना, इससे पूछो जो अपने आप को नमाजी कहता है, जो अपने आप को मुत्तकी कहता है, जिसको ये खाम ख्याली है कि मैं बड़ा परहेजगार हूं, ये जितनी मैंने बातें बताई ये रसूलुल्लाह करते हैं। उन्होंने अपने वालिद को याद किया है, वो अपनी अम्मा की कब्र पर गए हैं, वो अपनी अहलिया के साथ बैठ के दुख बांटते हैं, वो अपनी बेटी के सर पर हाथ रख के कहते हैं कि मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो अपनी बहनों का साथ गुर्बत के अंदर निभाते हैं। उन्होंने पड़ोसियों से पहले कभी खाना नहीं खाया है, वो रात को छुप छुप के लोगों के घरों के बाहर जाके राशन की बोरियां रख के आ जाते हैं। अपने दिल से पूछो क्या तुमने कभी रसूलुल्लाह जैसा कोई काम ऐसा किया है? पूछो इस कमबख्त दिल से, ये जो अपने आप को कहता है कि मैं बड़ा दीनदार हूं, कि इसने ऐसा कुछ किया कि कभी नहीं किया। अगर मियाँ ऐसा कुछ नहीं किया तो अभी तक तो बिस्फिर बराए नाम ही मुसलमान चल रहे हैं। दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है कि हम मुसलमान हैं। हमें अल्लाह ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, हमने तो दुनिया को बताना था कि हम मजहब के नाम पर नफरत नहीं करते, हम कायनात के तमाम लोगों को, चाहे वो हिंदू मजहब के हों, सिख हों, दलित हों, ईसाई हों, कोई हों, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने हमें कह दिया था कि इंसानों का जूठा पाक है। हम सब के मरहमों के ऊपर जख्मों पर मरहम लगाने के लिए आए हैं। ये तो हमने दुनिया को बताना था, लेकिन हम तो काम फंस गए जाके। हम तो एक दूसरे के पजामे देख रहे हैं कि ऊंचा किसका है, अगर नीचा हो तो मैं इसके ऊपर तनकीद कर दूं। एक दूसरे की शक्लें देख रहे हैं कि अगर मुझे ज्यादा बड़ी हो तो इसकी मैं बेइज्जती सरे बाजार कर दूं। हम तो एक दूसरे के लिबास में कमियां तलाश कर रहे हैं। हम तो उस पैगाम को ही भूल गए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया। कुछ लाएंगे अपने अंदर तब्दीली इंशाअल्लाह। एक बीमारी लगी हुई है हमें,
इसी तरह नहीं हम जलील हुए। रसूलुल्लाह ने जिस बीमारी को खत्म किया, फरमाया गीबत कुफर है, बदगुमानी कुफर है। रसूलुल्लाह ने कहा यह झूठ है। साहबा ने कहा या रसूलुल्लाह फलां बंदे पे शक है। फरमाया तुमने इसकी छाती फाड़ के देखी? हम क्यों मार खा गए? हमने सोचा गीबत छोटी बीमारी है, हमने सोचा चुगली छोटी बीमारी है, हमने सोचा बदगुमानी छोटी बीमारी है। अब सुनो क्या हुआ, हमने बदगुमानी, गीबत और चुगली को इख्तियार किया। इसकी वजह से हमारे घर में फसाद हो गया, दो भाइयों में इख्तलाफ हो गया बदगुमानी की वजह से, फिर दो परिवारों में इख्तलाफ हो गया बदगुमानी की वजह से, फिर मस्जिद में सफ़ों के अंदर इख्तलाफ आ गया बदगुमानी की वजह से, फिर इमामों में इख्तलाफ आ गया बदगुमानी की वजह से, फिर कारोबार में सलम आ गया। क्यों? बदगुमानी की वजह से, क्योंकि हम गुमान अच्छा नहीं ना रखते। फिर वो सारे का सारा इख्तलाफ सियासत में चला गया, सियासत में जाके बदगुमानी की वजह से हम पारा पारा हो गए। उस बदगुमानी की वजह से कहाँ हम हुकूमत में हिस्सेदार बनते, कहाँ कुछ वजारतें हमें मिलती, कहाँ कुछ और हमारे लोग भी नुमाइंदे होते, लेकिन बदगुमानी ने हमारे टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब हम ना दीन के अंदर कामयाब हैं, ना दुनिया में कामयाब हैं, ना सियासत में हमारा इक़्तिदार है, ना घर के अंदर सुकून है। सिर्फ बदगुमानी की बीमारी ने बर्बाद कर दी। ये नमाज समझा रही है कि एक इमाम की इक्तदा करो, घर में किसी को बड़ा बनाओ, मोहल्ले में किसी को बड़ा बनाओ, शहर में किसी को बड़ा बनाओ, इताअत फरमा बरदारी सीखो। आपकी काबिलियत पर एतराज नहीं है, लेकिन रसूलुल्लाह के दीन ने आपस में मोहब्बत करने का पैगाम दिया है। सिला रहमी रखिए। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल रहम से खाली है तो कुल दीन से, रहम से खाली है तो कुल दीन से खाली। मेरे अब्बू जान को किसी ने पूछा, शेर इस्लाम मौलाना हफीजुर लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अभी 2021 में उनका इंतकाल हुआ, इस मस्जिद में हज़रत बयान कर चुके हैं सन 2018 या 17 में वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह। जब पंजाब में दोबारा दीन का काम शुरू किया, कोई भी मस्जिद नहीं खुली हुई थी। पहली दफा जुमा पढ़ाया तो दिल्ली से 2 बंदों को किराए पे लेके आए, भी आ जाओ। आज उनकी मेहनत से अल्लाह ने इतनी बरकत डाली कि 1000 मसाजिदें दोबारा खुलवा ली, 1000 मसाजिदें नई तामीर कर दी, मकातिब बना दिए, मदारिस कायम कर लिए। किस बात पे? सिर्फ इत्तफाक की दौलत के साथ, इत्तफाक की, मोहब्बत की, इखलास की दौलत के साथ। तो हम लोग, हमारा तो ये काम बनता है, करेंगे इंशाअल्लाह। चुगली करनी भी नहीं और सुननी। रसूलुल्लाह को ये बात पसंद, रसूलुल्लाह को ये बात पसंद। वैलुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा। कुरान मुर्दे बख्शवाने की किताब नहीं है, कभी इन मौलवियों से पूछ लिया करो, इनके पैर धो लो, पकड़ लो पैरों को। कुरान ने कहा वैलुल्ली कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, वैल और तबाही है उन लोगों के लिए जो ऐब तलाश करते हैं फिर उन ऐबों को सप्लाई करते हैं। अल्लाह के नबी को ये बात पसंद नहीं। उनकी एक सुन्नत है, पता है आपको कौन सी खास सुन्नत है? खास सुन्नत पता है रसूलुल्लाह की? खास सुन्नत पता है? कहिए आज से दीन ब्रांडेड लेंगे इंशाअल्लाह ताला, जाएंगे उलमा के पास, जाएंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की सुन्नत है कि वो मुस्बत बात करते हैं, मुस्बत मशवरा यानी पॉजिटिव गुफ्तगू करते हैं, पॉजिटिव मशवरा देते हैं, पॉजिटिव हौसला देते हैं। किसी को भी गलत मशवरा, गलत गुफ्तगू, हमें भी यही करना है, करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ये आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।